तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ऑटोकॉइड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होकर बना है। ऑटो मीन्स सेल्फ, एकोस मीन्स हीलिंग और रेमेडी। इसका मतलब है ऑटोकॉइड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि बॉडी में वैरायटी ऑफ सेल्स से बनते हैं, लेकिन हार्मोन्स की तरह ये डिस्टेंट यानी दूर के जगह पर जाकर काम नहीं करते हैं, बल्कि ये लोकली प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे अपना एक्शन करते हैं। ऑटोकॉइड्स को उनके केमिकल नेचर के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला रहता है अमीन ऑटोकॉइड, जिसमें हिस्टामीन और सेरोटोनिन आता है। सेकेंड रहता है लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। थर्ड है पेप्टाइड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स, जिसमें प्लाज्मा काइनिन आते हैं। प्लाज्मा काइनिन्स में 2 आते हैं, ब्रेडिकाइनिन और कैलिडिन। आज के इस वीडियो में हम लोग अमीन डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स में हिस्टामीन के बारे में बात करेंगे। हिस्टामीन एक बायोजेनिक अमीन है जो कि बॉडी के वेरियस फंक्शन जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इन्फ्लामेशन में काम आते हैं। अपने काम को करने के लिए हिस्टामीन के मेनली 4 रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट रिसेप्टर होता है H1 रिसेप्टर, जो कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन्फ्लामेशन, वैसोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेकफुलनेस में काम आता है। सेकेंड रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है हमारे पैराइटल सेल्स में, जो कि हमारे HCl के सेक्रेशन को बढ़ाता है। थर्ड रिसेप्टर जो कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट रहता है, जिसका काम रहता है कि बॉडी में हिस्टामीन के सेक्रेशंस को कम करवाया जाए। फोर्थ रिसेप्टर कीमोटैक्सिस और साइटोकाइन सेक्रेशंस में काम आते हैं। फर्स्ट ड्रग जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है बीटा हिस्टिडीन। आप इस ड्रग के बारे में बस इतना याद रखो कि ये वर्टिगो ठीक करने में काम आता है मेनियर्स डिजीज़ में। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि इसे अस्थमा के पेशेंट्स में नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एक H1 एगोनिस्ट है और H1 रिसेप्टर का काम रहता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसीलिए अस्थमा पेशेंट्स में ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी हिस्टामीन। एंटी हिस्टामीन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी हिस्टामीन में सब ये गलती करते हैं, सबको लगता है कि एंटी हिस्टामीन चारों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, बट बेसिकली ये सिर्फ H1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को 2 जनरेशन्स पे बांटा गया है। पहला है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकेंड जनरेशन। इनके डिफरेंसेस को कई बार आपकी यूनिवर्सिटीज़ में शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। पहला डिफरेंस है कि फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन शॉर्ट टू इंटरमीडिएट एक्टिंग रहते हैं, सेकेंड जनरेशन लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। हिस्टामिन्स का काम रहता है हमारे बॉडी में वेकफुलनेस यानी कि जगाए रखने में हिस्टामिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं तो वो सिडेशन कॉज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है कि वो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी को शो करता है, जो कि सेकेंड जनरेशन में एब्सेंट रहता है। तो अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रहता है डाइफेनहाइड्रामाइड, सेकेंड डाइमेनहाइड्रामाइड, थर्ड प्रोमिथाजिन। आपके यूनिवर्सिटी में कई बार प्रोमिथाजिन के बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, तो इसके यूजेस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला यूज़ होता है कि ये प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस में काम आता है, क्योंकि ये हाईली एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इन कॉम्बिनेशन विद एंटी एमेटिक ड्रग्स ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में भी काम आता है। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है सेट्रिजिन का। सेट्रिजिन जिसका डेली लाइफ में हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है लीवोसिट्रिजिन, जो कि एक आइसोमरिक फॉर्म है सेट्रिजिन का। इसका एक एडवांटेज ये रहता है कि कम डोज में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो हमने इस वीडियो में हिस्टामीन ऑटोकॉइड का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।